मित्रों नमस्कार। सोहन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन क्लास में आप सबका स्वागत है। तो आइए शिक्षण के विविध प्रश्नों के साथ आज क्लास को शुरू करते हैं। देखिए, पहला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षण का संज्ञानात्मक प्रतिमान किसने दिया। महत्वपूर्ण प्रश्न। शिक्षण का संज्ञानात्मक प्रतिमान किसने दिया। ऑप्शन ए ब्रूनर, ऑप्शन बी ग्लेसर, ऑप्शन सी में दिया है एलन गेज और ऑप्शन डी में दिया है गार्डन। देखिए, ब्रूनर ने संप्रत्यय निष्पत्ति का प्रतिमान दिया है, जबकि ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान दिया है, जबकि गार्डन ने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया है और एलन गेज ने शिक्षण का संज्ञानात्मक प्रतिमान दिया है। इसलिए यहाँ पर जो विकल्प सही होगा ऑप्शन सी। तो देखिए, शिक्षण का संज्ञानात्मक प्रतिमान एलन गेज ने दिया है। इसके अलावा आपको ब्रूनर के संप्रत्यय निष्पत्ति का प्रतिमान आपको जानना चाहिए, जबकि ग्लेसर ने बुनियादी शिक्षण प्रतिमान और गार्डन ने साइनेटिक शिक्षण प्रतिमान दिया है। चलिए, देखिए, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह परिभाषा किसकी है। दूसरा प्रश्न देखिए, आपसे पूछ रहा है कि परिभाषा दी गई है, शिक्षण कौशल छात्रों के सीखने के लिए सुगमता प्रदान करने की दृष्टि से संपन्न की गई संबंधित शिक्षण क्रियाओं या व्यवहारों का समूह है। यह परिभाषा किसकी है। ऑप्शन ए में दिया है बीके पासी, ऑप्शन बी मैकेंटर एवं वाइट, ऑप्शन सी में दिया है डॉक्टर कुलश्रेष्ठ और ऑप्शन डी में दिया है एलन गेज। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण परिभाषा है और इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए बीके पासी साहब की परिभाषा है ये। विकल्प ए सही होगा यहाँ पर। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। फ्लैंडर्स ने FIACS में अंतःक्रिया के कुल कितने प्रकार बताए हैं। तीसरा प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि फ्लैंडर्स ने FIACS में अंतःक्रिया के कुल कितने प्रकार बताए हैं। ऑप्शन ए 8, ऑप्शन बी 9, ऑप्शन सी 10 और ऑप्शन डी 11। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन सी 10 प्रकार बताए हैं फ्लैंडर्स ने FIACS की। इसलिए विकल्प सी जो है यहाँ पर सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। निम्न में से किसने अधिगम सिद्धांत का प्रतिपादन नहीं किया है। ऑप्शन ए में दिया है स्किनर, बी कोहलर, सी में दिया है थॉर्नडाइक और ऑप्शन डी में दिया है ब्लूम। तो देखिए, स्किनर, कोहलर और थॉर्नडाइक ने अधिगम सिद्धांत दिया है, जबकि ब्लूम ने नहीं दिया है। इसलिए विकल्प जो है ऑप्शन डी सही होगा, ब्लूम। तो ब्लूम ने अधिगम का कोई सिद्धांत नहीं दिया है, इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन डी। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि शिक्षा में अवरोधन से तात्पर्य है। ऑप्शन ए बालक का विद्यालय न जाना, ऑप्शन बी बालक का विद्यालय में प्रवेश न लेना, ऑप्शन सी किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना और ऑप्शन डी में दिया है बालक द्वारा विद्यालय छोड़ देना। तो देखिए, इसका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन सी में दिया है किसी बालक का 1 वर्ष से अधिक समय तक एक ही कक्षा में रहना, यह अवरोधन है। इसलिए विकल्प जो है यहाँ पर सी सही होगा। चलिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है।
ऑप्शन ए में दिया है प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, ऑप्शन सी प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन डी समापन कौशल। देखिए, आपके सुपर टेट एग्जाम की दृष्टि से सभी प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आप लोग जितना हो सकता है क्लास को अपने मित्रों में शेयर अवश्य करें, और जिन मित्रों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वे चैनल को सब्सक्राइब कर क्लास को अपने मित्रों में शेयर करें। चलिए, निम्न में से किस कौशल में पूर्व ज्ञान का परीक्षण आता है? ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल, ऑप्शन बी उद्दीपन परिवर्तन कौशल, और ऑप्शन सी में दिया है प्रदर्शन कौशल, ऑप्शन डी समापन कौशल। जो पूर्व ज्ञान का परीक्षण है यह किस कौशल से पहले आता है, आपसे यह प्रश्न पूछ रहा है। तो इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए प्रस्तावना कौशल। अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि मानव विकास प्रारंभ होता है। ऑप्शन ए पूर्व बाल्यावस्था से, ऑप्शन बी गर्भावस्था से, ऑप्शन सी शैशवावस्था से, और ऑप्शन डी में दिया है उत्तर बाल्यावस्था से। देखिए, यदि आपसे पूछता शैक्षिक विकास का प्रारंभ कब होता है तो आपका उत्तर होता शैशवावस्था से, लेकिन यहाँ मानव विकास का प्रारंभ पूछ रहा है, इसलिए आपका सही जवाब होगा ऑप्शन बी गर्भावस्था से। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। देखिए, यह जो पुस्तक है यह जो है सुपर टेट 69,000 शिक्षक भर्ती में यह पूछी गई थी। द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए में दिया है B.F. स्किनर, ऑप्शन बी E.L. थॉर्नडाइक, ऑप्शन सी में दिया है I.P. पावलोव, ऑप्शन डी R.M. गेने। तो देखिए, द कंडीशंस ऑफ लर्निंग पुस्तक ये जो है R.M. गेने की है, इसलिए विकल्प जो है यहाँ पर डी सही होगा। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन किसका है? अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, हमला व विरोध की अवस्था है, यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन ए में दिया है स्टैनले हॉल, ऑप्शन बी जरसील्ड, ऑप्शन सी में दिया है क्रो एंड क्रो, और ऑप्शन डी में दिया है सिम्पसन। तो देखिए, इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन ए में दिया है स्टैनले हॉल का कथन है ये। इसलिए आपका जो सही उत्तर होगा ऑप्शन ए। चलिए अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? महत्वपूर्ण प्रश्न है। सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल कितना समय लगता है? ऑप्शन ए 40 मिनट, ऑप्शन बी 36 मिनट, ऑप्शन सी 30 मिनट, और ऑप्शन डी में दिया है 45 मिनट। तो देखिए, सूक्ष्म शिक्षण के भारतीय प्रतिमान में कुल जो है 36 मिनट लगता है। इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन बी 36 मिनट। चलिए अगला प्रश्न। देखिए, अगला प्रश्न आपसे पूछ रहा है कि सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है, यह कथन किसका है?
ऑप्शन ए में दिए है हॉलिंगबर्थ, ऑप्शन बी गेट्स व अन्य, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी में दिया है रॉस। सीखने का पठार सीखने की प्रक्रिया के मुख्य अभिलक्षण हैं जो उस स्थिति को प्रकट करते हैं जिसमें सीखने की प्रक्रिया में कोई उन्नति नहीं होती है। यह कथन जो है किसका है? ऑप्शन ए में दिया है हॉलिंगबर्थ, ऑप्शन बी गेट्स व अन्य, ऑप्शन सी स्किनर और ऑप्शन डी रॉस। तो देखिए इसका जो सही जवाब होगा ऑप्शन डी रॉस। तो देखिए क्लास आज आपको कैसी लगी कमेंट के माध्यम से हमें ज़रूर बताएं। यदि आपको क्लास अच्छी लगी हो तो आप अपने मित्रों में भी क्लास को शेयर करें और जिन मित्रों ने अभी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें। तो देखिए आज के लिए सिर्फ इतना ही। क्लास में बने रहने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।